Today our topic is valency. So what is valency? So you can say that combining power of an element, or you can say that combining capacity of an element. कि एक एलिमेंट जो है वो किस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा और क्या फार्मूला बनाएगा, या एक एलिमेंट किसी रेडिकल के साथ कैसे कंबाइन होगा और क्या फार्मूला बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट के कंबाइन करने की पावर क्या होती है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी हम किस तरीके से एलिमेंट्स की निकालेंगे या किस तरीके से कंपाउंड्स के अंदर के एलिमेंट की निकालेंगे, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है। इसके मेंबर्स का नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। इसको याद करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ली, ने, की, रब, से, फरियाद। सेकेंड वन इज़ बी, मज, का, सर, ब, रा। इट मीन्स के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं अप टू 10th ग्रेड तक, तो आप लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, और उसके साथ साथ 17 ग्रुप और 18 ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से वो पूरा ही लर्न करना पड़ता है। हमारे पास 13 में आ जाते हैं बोरॉन एंड एल्युमिनियम, 14 में आ जाते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन, 15 में इसी तरीके से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, 16 में ऑक्सीजन एंड सल्फर है, एंड 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन है, और इसी तरीके से 18 में हमारे पास हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन है। अब हमारे पास वैलेंसी बेसिकली क्या होती है, हम किस चीज़ को वैलेंसी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको वैलेंसी जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वैलेंसी हम किस तरीके से निकालेंगे एलिमेंट्स के लिए, तो उसके जो है उसके लिए हम छोटा सा एक पॉइंट देख लेते हैं। अगर तो किसी के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर किसी के 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी बाहर वाले शेल में। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इन सब के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप है बी मज का सरबरा, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनके वैलेंस शेल में मींस बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 2 होगी। बोरोन और एल्युमिनियम, इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 3 होगी। कहा यह जाता है कि जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनकी वैलेंसी हम प्लस काउंट करते हैं। ठीक है, ये 4 वाले की जो है वो बीच में आ गई। अगर 4 से ज़्यादा किसी की वैलेंसी हो, इट मीन्स के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि हम ये वाला ग्रुप ले लेते हैं 5 वाला, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या 5 होगी? नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 - 5 कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा 3। ठीक है, तो हम जो इस साइड वाली जो वैलेंसीज होती हैं हम उनको माइनस में लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये 6 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो हम उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो हमारी वैलेंसी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये -2 हो गई। इसी तरीके से अगर किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें से 8 माइनस कर देंगे, तो वैलेंसी 1 आ जाएगी। तो हैलोजेंस की हमारे पास वैलेंसी 1 होती है। लेकिन अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हमारे पास स्टेबल होता है, उसकी वैलेंसी जो है वो 0 होती है। तो अगर किसी के बाहर वाले शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो पॉजिटिव वैलेंसी शो करेंगे, और अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो देन हम उसमें से 8 माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा मोस्टली इस साइड की, जो नॉन मेटल्स की इस साइड की जो वैलेंसीज हैं वो हम माइनस में लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, जिंक की +2 होती है, आयरन की +2 भी होती है, और +3 भी होती है। इसी तरीके से क्रोमियम की जो है वो +3 होती है, और सिल्वर की जो है वो इसी तरीके से +1 होती है। और ये सल्फेट है, सल्फेट की जो है वो -2 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है, हाइड्रोक्साइल की -1 होती है, साइनाइड की -1 होती है, फॉस्फेट की -3 होती है, एंड बाइकार्बोनेट की हमारे पास -1 होती है। ये सब चीज़ें जानने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे कि एक कंपाउंड की अगर हमें जो है वो फाइंड आउट करना पड़ जाए वैलेंसी, तो हम किस तरीके से एक एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। अगर कोई कहे कि कैल्शियम की वैलेंसी फाइंड आउट करें, तो हम किस तरीके से करेंगे। क्लोरीन हमारे पास -1 होती है, इसकी वैलेंसी हम इसको 2 1 2 लेंगे, -2 है तो अपोजिट साइड वाले की, दूसरे वाले की जो है वो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, तो इसकी निकल आएगी +2।
तो कैल्शियम की निकली हमारे पास +2। इसी तरीके से अगर कॉपर की कहे हमारे पास कि वैलेंसी क्या होगी, तो सल्फेट हमें पता है हमारे पास -2 था, हमने वैलेंसी इसकी देखी थी पहले। तो अगर ये माइनस का इस पूरे सल्फेट के ऊपर -2 है, तो इस साथ वाले के ऊपर +2 आ जाएगा, तो कॉपर की वैलेंसी +2 हो गई। यहाँ पे सल्फेट देख लें, अगेन -2 है, लेकिन ये सोडियम देखें यहाँ पे 2 टाइम है, हमें 1 टाइम सोडियम की चाहिए। तो हम किस तरीके से उसकी निकालेंगे कि जो है ये -2 है, तो ये जो 2 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली इधर तो माइनस का 1 आंसर आएगा, लेकिन जब वो साथ वाले मेंबर पे जाएगा तो वो अपोजिट वैलेंसी होती है, तो ये +1 इसका आंसर आएगा। एंड देन है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम में अगर कोई कहे क्लोरीन की निकालें, तो कैल्शियम हमारे पास +2 होता है और क्लोरीन की हमें निकालनी है, लेकिन क्लोरीन 2 टाइम है, हमें 1 क्लोरीन की निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैलेंसी होती है। इसी तरीके से अगर आयरन की पूछे, सल्फेट हमारे पास -2 होता है, तो आयरन की वैलेंसी क्या निकलेगी, +2 निकलेगी। इसी तरीके से कॉपर की अगर हमें फाइंड आउट करने की बोली जाए, तो हम किस तरीके से करेंगे। देखें, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास -2 होता है, लेकिन जो कॉपर है वो 2 टाइम है, हमें एक कॉपर की चाहिए। तो हम ये जो 2 है इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास माइनस का आंसर आएगा यहाँ पे। लेकिन जो साथ वाला होता है उसकी वैलेंसी किस में आती है, प्लस में आती है, तो हमारे पास कॉपर की +1 वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि आयरन क्लोराइड की हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। क्लोरीन की -1 होती है, 3 1 ज़ा 3 -3 हो जाएगी, और ऑब्वियसली चार्ज अपोजिट होता है, यहाँ -3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो आयरन की वैलेंसी निकलेगी +3। H3PO4 में अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी फाइंड आउट करने को बोले तो कैसे करेंगे। फॉस्फेट पूरे के ऊपर होता है -3, लेकिन ये हाइड्रोजन 3 टाइम है, हमें 1 हाइड्रोजन की चाहिए, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो माइनस का 1 होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज आता है तो +1 निकलेगी, तो हाइड्रोजन की +1 ही होती है। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए कि कैल्शियम की निकालें, तो हाइड्रोक्साइल जो है वो -1 होता है, 2 1 ज़ा 2, तो क्या निकलेगी हमारे पास +2 वैलेंसी निकलेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बेस्ड ऑन द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट एंड आयंस, यानी कि आपको एलिमेंट और आयंस की वैलेंसीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का आपको पता है Al होता है, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन है तो O होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखें, ऑक्सीजन -2 होता है और एल्यूमिनियम +3 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए वैलेंसीज, ठीक है। अब हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो एक इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ये जो -2 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी इधर लगा दें 2, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या कैसे आया, ये क्यों हुआ ऐसे। अब बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने बताया है कि ओवरऑल चार्ज ऑन अ कंपाउंड जो है वो 0 होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो हम लोगों ने जो है वो न्यूट्रल करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये +3 है, ये -2 है, तो ये न्यूट्रल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये 0 नहीं हो रहे। हम लोगों को इन दोनों के चार्जेस को इक्वल करना है, हम लोगों को इन दोनों की जो चार्जेस हैं इक्वल करके इसको 0 करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे। जब मैंने ये 2 यहाँ पे लगाया, जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ये 3 2 ज़ा क्या हो गए, प्लस के 6 हो गए। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे -2 था, तो ये वाला जो 3 था वो मैंने यहाँ पे लगाया, तो 3 2 ज़ा क्या हो गए 6, ये माइनस के 6 और ये प्लस के 6, तो ओवरऑल दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये कंपाउंड बिल्कुल ठीक बना, फॉर्मूला मेरा क्या बना, Al2O3। अब नेक्स्ट देखें, मेरे पास है क्रोमियम सल्फेट। अगर वो कहे कि क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाएं, ठीक है। सल्फेट मुझे पता है SO4 होता है और उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, और क्रोमियम जो है वो +3 होता है। तो अब मैं इसका क्या करेक्ट फॉर्मूला बनाऊं। अब मैं CrSO4 तो नहीं लिख सकती, ये बिल्कुल राइट नहीं है, क्यों, यहाँ पे +3 है, ये -2 है, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं हो रहे चार्जेस, तो मेरे पास तो कंपाउंड न्यूट्रल नहीं होगा। तो मैं किस तरीके से इसको न्यूट्रल करूंगी। इस 3 को SO4 की जो है वो साथ लगा दें, और इस 2 को जो है वो क्रोमियम के साथ लगा दें। अब देख लेते हैं हुआ क्या, 3 2 ज़ा 6 हो गया, एंड ये 3 था सल्फेट की -2 थी, 3 2 ज़ा -6 हो गया। ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर 0 आ जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास Cr2SO4 3 टाइम लगाने से हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला बनेगा न्यूट्रल कंपाउंड का।
नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम हमारे पास 1 है, सल्फेट हमारे पास -2 होता है, फिर चार्जेस इक्वल नहीं हो रहे, तो हम क्या करें कि यहाँ पे और यहाँ पे चार्जेस इक्वल हो जाए। तो हमने कहा कि सोडियम के साथ हम 2 लगा देते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, और सल्फेट ऑलरेडी -2 होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। खाली NaSO4 नहीं बनेगा, क्योंकि NaSO4 से हमारी दोनों वैलेंसीज जो हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो रही और कंपाउंड न्यूट्रल नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से देखें, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम प्लस का 2 है, ऑक्सीजन माइनस का 2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो CaO बन रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अब स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो NaCl, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं तो MgCl लिख लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है। आपने वैलेंसीज के अकॉर्डिंग करना है। जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी जो है वो +2 है, क्लोरीन की -1 है, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे। इसकी इधर लगा दें और इसकी जो है वो यहाँ पे लगा दें, देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। तो जब हमने मैग्नीशियम का इसके साथ लगाया क्लोरीन के साथ, तो देखें अगर यहाँ पे -1 हो, ठीक है, 2 1 2, और मैग्नीशियम भी है हमारे पास, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2, तो ये इक्वल होके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लिथियम सल्फेट। लिथियम की जो है वो +1 होती है और सल्फेट की जो है वो -2 होती है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो ये 2 इस तरफ लगा देते हैं, Li2, तो 2 1 2 हो जाएगा, और सल्फेट -2 है, तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। फॉर्मूला बनेगा Li2SO4। ये बात याद रखनी है, पूरे SO4 के ऊपर -2 होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कोई कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट में का जो है वो फॉर्मूला बना के बताएं, कैल्शियम +2 होता है, कार्बोनेट -2 होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा CaCO3। कोई भी चीज़ 2 टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है, अगर आपको सैम्बल्स की फॉर्म में पूछ ले कि सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बनाए, तो हमें पता है सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो क्या बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों 1 1 है, NaCl। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड पे आ जाए, तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास +2 होता है, लेकिन जो क्लोरीन है वो हमारे पास -1 होता है, तो दोनों साइन कैंसिल आउट नहीं हो रहे। हम ऐसा क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाएं, अगर हम Mg1 ही रखें क्योंकि उसके ऊपर +2 है, और क्लोरीन को 2 टाइम कर दें, ठीक है, ये वाला ये जो Mg के ऊपर 2 है वो इधर आ जाए, तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो -2 आ जाएगा जब आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2।